सबसे पहला सवाल मेरा और शुभकामनाओं के साथ कि फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, क्या कहेंगे सर? ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी सुना नहीं है ऐसा। और ये एक अजीब सी फ्रेंजी के साथ फिल्म शुरू हुई है ये वाली। और मतलब पहली वाली फिल्म का अट्रैक्शन तो है ही, अट्रैक्शन भी है अट्रैक्शन भी है, दोनों है। लेकिन बहुत फिनोमिना है, ये रियली फिनोमिना है। राकेश जी, मुबारकबाद तो पूरी दुनिया आपको दे रही है, लेकिन धुरंधर 2 को लेकर जो विवाद चल रहा है, कई लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे हैं। इस पर हालांकि आपने लोगों को जवाब दिया, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? जवाब दिया तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे दोबारा से? देखिए, प्रोपेगेंडा तो अब ये तो हर आदमी जो है वो कोई ना कोई माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट कहीं दिखाई दे तो उसको पकड़े और फिर चले आगे। हम्म। मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि जो कुछ दिखाया है वो हुआ तो था ही ना। हम्म। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखा दिया अपनी इमेजिनेशन के साथ कि भाई ये ऐसा नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ है वो दिखाया, और वो कई दफा सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। हम्म। राकेश जी, लेकिन इसमें अतीक अहमद का कनेक्शन आईएसआई से दिखाया गया, क्या ये जायज है? क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ये तो सी राइटर का अपना एक कन्विक्शन है। राइटर का, डायरेक्शन का और प्रोडक्शन का जो है अपना एक कन्विक्शन है, उनको लगा कि ऐसा करना चाहिए, उन्होंने किया। हम्म। और अगर ऐसा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होगा, उसका हिस्ट्री होगी तभी तो किया, ना होना क्यों करते वो। क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है राकेश जी कि इन दिनों फिल्मों में जानबूझकर या तो विवाद को पैदा कर दिया जाता है ताकि फिल्म हिट कर दी जाए। क्या इसलिए भी अतीक अहमद या दाऊद इब्राहिम का नाम डाला गया इस फिल्म में? मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को विवाद की जरूरत थी। मुझे लगता है कि ये विवाद लोगों ने ढूंढ लिया है ताकि, देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं अपने आप को भी न्यूज पे रहना है। हर इंडिविजुअल को ये लगता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात कहीं ना कहीं पहुंचे, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है। हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सोशल मीडिया, सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है। तो हर आदमी मतलब अपना अपना जज बना हुआ है। अपनी अपने घर में बैठकर आप जज बने हुए हैं, तो अपनी जजमेंट हर आदमी दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बजाय इसके कि आप इतना ज्यादा कुछ कोई तरह तरह के लेंस लगाएं, लोगों को चाहिए कि इसको बस एज अ सिनेमा ही देखें। लेकिन राकेश जी, कई ऐसी फिल्में आती हैं जिन पर इस बात का आरोप लगता है कि नफरत फैलाने के लिए खास तौर पर इन फिल्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस फहरिस्त में धुरंधर 2 भी शामिल हो गई है। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये नफरत फैलाने का कोई उनका ना तो कोई अंदेशा है, ना कोई ऐसा वो, वो है। ये एक कहानी है, और कहानी है वो थोड़ी सी काफी हद तक सच्ची घटनाओं पे आधारित है। और तभी तो लोग उसके साथ इतना कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी जो कनेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसका प्रताड़ित है, कहीं ना कहीं, या उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ उसका असर पड़ा है, तभी तो लोग कर रहे हैं। राकेश जी, लेकिन देखिए, विवादों की वजह आपको क्या लगता है? फिल्म का मजबूत कंटेंट है या सिर्फ विवाद, या फिर दोनों चीजें? मुझे लगता है फिल्म की अपनी जो कन्विक्शन है डायरेक्टर की, वो लोगों को और जो सक्सेस है बेसिकली, हम्म। वो कई दफा ऐसा लगता है कि यार इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई, इसको थोड़ा सा खींचा जाए नीचे। तो लोग तरह हम्म। तरह की चीजें ढूंढते हैं उसमें। तो इसलिए वो लोग तरह तरह की चीजें ढूंढते रहते हैं। और पहली फिल्म का भी ऐसा कुछ आया था जो पहली लगी थी धुरंधर, उसमें भी जी। लोगों ने काफी विवाद का सामान ढूंढा था। इसमें भी लोग विवाद का सामान ढूंढ रहे हैं, हाँ। ये कहीं कहीं ना कहीं से। और हर आदमी को लगता है कि मेरी आवाज सुनी जाए, मैं कैसे सोशल मीडिया पे आगे रहूं, मैं कैसे अपनी बात आगे पहुंचाऊं ताकि मेरे फॉलोअर बढ़े, या मेरे को हम्म। चाहने वाले मेरे बढ़े। तो वो एक औजार सबके हाथ में है, तो हर आदमी। देखिए, पहले क्या था कि क्रिटिक जो होते थे वो बहुत गिने चुने होते थे सिनेमा के। आजकल सबके हाथ में फोन है। जो आदमी फिल्म देख के बाहर निकलता है वो सीधा फोन में देख के बोलता है, मैं इस फिल्म को 5 में से 4 देता हूं, मैं इस फिल्म को 10 में से 8 देता हूं, या मैं इस फिल्म को 10 में से 2 देता हूं। तो आपको, आप हैं तो आपकी क्या भाई, एज अ क्रिटिक आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम्म। क्रिटिक वो होता है जो फिल्म देखता है, घर जाता है, उसके बारे में सोचता है, उसको रिप्ले करता है अपने दिमाग में, फिर एक कागज पे उसके पॉइंट्स निकाल के और फिर अपना वो बयान देता है। हम्म। आप जैसे ही आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, तो आप अगर एक एक कॉमन व्यूअर हैं, तो आप इमोशनली चार्ज होते हैं हम्म। एनी विच वे, मतलब प्लस और माइनस, प्रो और कॉन की
वो अलग बात है। लेकिन और आते ही फिर अपना वर्डिक्ट आप दे देते हैं, लेकिन वर्डिक्ट आने में समय जब लगता है, क्रिटिक वो होता है जो सोच समझ की बात करता है। हम्म। तो मोस्टली हर आदमी एक जजमेंटल बना हुआ है आजकल, तो वो ठीक भी है, यू कांट हेल्प इट, क्योंकि सबको अपनी बात आगे लानी है, सोशल मीडिया पे सबको दिखना है। राकेश जी, धुरंधर 2 की तो हर जगह बात हो रही है, लेकिन अर्जुन रामपाल ने आपके लिए कमेंट किया कि आप तो सबको खा गए सर, आप ही असली धुरंधर निकले। ये उनका बड़प्पन है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिल्म में हर हर किरदार अपनी अपनी जगह अपना किरदार निभा रहा है, अच्छे से निभाया है सबने। राकेश जी, अगर इस फिल्म में देखा जाए आपका किरदार पहले पार्ट से जो धुरंधर 1 थी उससे कितना अलग था और कितनी ज्यादा चुनौती आई उनको फेस करने में, या दोनों में एक जैसा? एक अलग नहीं है मैडम, हमने कोई अलग शूट नहीं किया इसको, ये कोई फिल्म अलग से शूट की हुई फिल्म नहीं है। हाँ। ये एक साथ हमने शूट की थी, और ये किरदार एक लाइन में ऐसा ऐसा उसका ग्रोथ है। लेकिन अब ये वो हुआ ये है कि इतना हिस्सा मेरा सेकंड पार्ट में आ गया, उतना हिस्सा मेरे फर्स्ट पार्ट में आ गया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अलग फिल्म शूट किया, मेरा किरदार कुछ अलग हो गया है। यही अगर आप एक स्ट्रीम लाइन में अगर आप 6-7 घंटे की फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो एक अलग करेक्ट ग्राफ हुआ उसका, उस ग्राफ के हिसाब से ही चल रहा है वो करेक्टर। राकेश जी, शूटिंग के दौरान क्योंकि कई सारे किस्से ऐसे होते हैं, तमाम एक्टर्स वहां मौजूद थे, कोई अगर ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहे, कोई मजेदार अभी किस्सा? मैडम मैं और भी बहुत लाइन अप है मेरे, हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये कहूंगा कि किस्से तो हजारों, रोज एक नया किस्सा होता है। लेकिन ये होता है कि हमने एंजॉय बहुत किया, इसकी शूटिंग में बहुत एंजॉय किया, बहुत हंसे, बहुत मजा किया। और एक हंसते खेलते, मतलब इतनी सीरियस, इतनी टेंस इंटेंस फिल्म हमने बनाई है। और मैं अपने रोल को मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे जितने भी छोटे छोटे जो इम्प्रोवाइजेशंस हैं वो सामने आए और लोगों को बड़े पसंद आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें। और वो तो मेरे लिए तो मतलब ये बड़ा एंजॉयबल, एट द सेम टाइम एनग्रॉसिंग। सिर्फ एंजॉयबल नहीं है, बहुत एनग्रॉसिंग भी है, बहुत ज्यादा हम लोग उसमें डूबे रहे, और अच्छे से सोच समझ के सब सबने अपना किरदार निभाया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।